गई। जितने वह सहपाठी थे ये सब महान वैष्णव हो गए। सब प्रहलाद जी की तरह चोटी रखने लगे, तिलक लगाने लगे, कंठी पहनने लगे, भुजा उठा के नाचने लगे। और जब खबर लगी इन सब बातों की, शन्नामर्क ने हाथ उठा के कह दिया, महाराज हमको दोष मत देना, अब हम कुछ नहीं कर सकते प्रहलाद का। प्रहलाद ने पूरे विद्यालय को वैष्णव बना दिया, हरिभक्त बना दिया। तब हिरण्याकश्यप ने बुलाया है और फिर कितने कष्ट दिए हैं, भरे पड़े हैं पुराण, कितने कष्ट दिए हैं। शायद दुनिया में किसी पिता ने अपने पुत्र को इतने कष्ट दुनिया में नहीं दिए होंगे। शायद कोई कष्ट नहीं छोड़ा उस जरा से बालक को देने से। भूखा रहना, आग में जलाना, बिच्छुओं से कटवाना, सांपों से कटवाना, भाला मारना, पत्थर शरीर पर बांध करके समुद्र में फेंक देना, पहाड़ों से गिराना, आरा चलाना शरीर के ऊपर। हे परमात्मा कितने कितने कष्ट दिए गए, पर बलिहार बलिहार बलिहार। कैसी भक्ति है। जो जगत के नाथ का दास है वो जगत से कैसे हार जाएगा, कैसे हार जाएगा। जगत के नाथ का जो दास है तो जगत के नाथ का जगतदास है, और जो जगत नाथ का दास बन गया वो जगत से कैसे हार जाएगा, नहीं हार पाए। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, भले कुछ भी हो जाए। हिरण्याकश्यप तो छोटी बात है, एक 10-11 बरस का बालक और सारी सेना, सारे दैत्य, हिरण्याकश्यप जैसा ताकतवर इंसान, और डिगा नहीं पा रहा। अरे प्रहलाद, मैंने सूर्य चंद्र को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े बड़े देव, क्रूर ग्रह, शनि जैसे ग्रह मेरे से कांपते हैं, और इस 10-11 साल के बच्चे को मैं नहीं झुका पाया। कौन ताकत है तेरे पीछे, बता। प्रहलाद जी कहते हैं, आहा पिताजी ये आनंद आ गया, मेरे पीछे कौन ताकत है ये जानने की आपके भीतर इच्छा तो हुई। मेरे पीछे कौन ताकत है, नहीं अभी तक तो आप ये सोचते ही नहीं थे। आपने कितना मारने का प्रयास किया, आप मार पाए? नहीं मार पाए ना। जब आप किसी को जीवा नहीं सकते तो आप मार कैसे सकते हैं किसी को, आप नहीं मार पाएंगे। अरे तेरे पीछे किसकी ताकत है? प्रहलाद जी कहते हैं, सुन लीजिए पिताजी क्या ताकत है मेरे पीछे। हृदय में प्रभु का भरोसा, मुख में भगवान नाम, निरंतर गुरुदेव की कृपा, और गुरुदेव के कृपा भरे हस्त कमल मेरे माथे पे है। पिताजी तूने कहा कि वह सर्वत्र है, तो बता वह इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते। तू ऐसे ही बोल रहा है, अगर वह है तो तू बता। श्री प्रहलाद जी मन में विचार कर रहे हैं, वह सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं होगा। एक बार को बस मन में आया कि मेरे अंदर तो इतनी भक्ति नहीं है, मैं अगर कहूंगा इस खंबे में है तो मेरे क्रूर पिता अभी खंबा तोड़ डालेंगे, और खंबा तोड़ने के बाद अगर प्रभु न निकले तो मुझे भी मार डालेंगे। मैं मर जाऊं इसमें मुझे थोड़ी सी भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सबका विश्वास न टूट जाए ना कि प्रहलाद कह दे खंबे में है और ठाकुर न निकले, मेरी तो कोई बात नहीं, मुझको तो एक कीड़े मकोड़े की तरह मार दे, मुझे कोई हानि नहीं। पर भक्तों के भरोसे न टूट जाए, श्रद्धा न टूट जाए, इस बात का भय है, पीड़ा है। जैसे प्रहलाद जी ये विचार किए, संत लोग कहते हैं उसी समय खंबे में से घर 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 की आवाज आने लगी। श्री प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी हाँ 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 हाँ, इसी खंबे में भगवान विराजमान, इसी खंबे में विराजमान है। और जैसे ये सुना, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, उसी समय कूद पड़ा हिरण्याकश्यप सिंहासन से, और पैर पटकता हुआ प्रहलाद जी को अपशब्द कहता हुआ, झिड़कता हुआ, प्रहार करता हुआ
प्रहार किया। तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो, बहुत भयंकर शब्द हुआ है। और उस समय जैसे भयंकर शब्द हुआ, उसी समय श्री वेद व्यास भगवान लिख रहे हैं, बहुत भयंकर शब्द हुआ। उसी समय सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना, अदृश्यात् अद्भुत रूपमोद्वहन्। अदृश्य अपने भक्त सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए, समस्त पदार्थों में अपनी उपस्थिति को बताने के लिए सभा के भीतर ऊंची खंबे से बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। वह रूप न मृगम न मानुषम, न वह रूप न तो पूरा पूरा सिंह का था, न वह रूप पूरा पूरा मनुष्य का था। जैसे भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। कहिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्रभु के उस विकट रूप का दर्शन किया है। हिरण्याकश्यप जान गया कोई और नहीं, जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह रूप धारण किया था। लगता है मुझे मारने के लिए नरसिंह बन के आया है, पर इसको पता नहीं मेरे भाई हिरण्याक्ष के ऊपर वर नहीं थे, तपस्या का कवच नहीं था। अरे मेरे पास तो इतने कवच हैं, मैं इसको मार डालूंगा। और बंधुओं, जैसे झपटा जितना सोच रहा था, जितने वर अपने प्राण बचाने के लिए मांगे थे, उन सारे वरों को प्रभु पूरा कर दिए। बोले हिरण्याकश्यप, तूने कहा था ना दिन न रात, देख संध्या समय है। तूने कहा था ना नर न पशु, मैं आधा नर आधा सिंह। तूने कहा था न पृथ्वी पे न आकाश पे, तो तुझे अपनी जंघाओं पर मारूंगा। तूने कहा था ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से न मरूं। हिरण्याकश्यप, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। तूने कहा था अस्त्र शस्त्र नहीं, तेरे लिए गदा भाला तलवार धनुष का प्रयोग नहीं करूंगा, तेरे लिए तीक्ष्ण नखों का प्रयोग करूंगा। और तूने कहा था 12 महीनों में न मरूं। अपने भक्त के लिए मैंने 13वां महीना अधिक मास प्रकट कर दिया है। और ये कहते हुए प्रभु सुखदेव जी वर्णन करते हैं भागवत जी में, जैसे गरुण जी ने किसी महाविषधर सांप को पकड़ लिया हो। गरुण जी अपनी चोंच में किसी सांप को दबा ले, या सांप किसी चूहे को दबा ले, तो वो तड़पे, ऐसे झपट रहा है। कौन? जिस हिरण्याकश्यप के शरीर पर इंद्र का वज्र भी निष्फल हो गया था वो। और उस समय प्रभु उसको सारे वर याद कराते हुए प्रभु ने चौखट पर बैठकर, न घर के भीतर न घर से बाहर, चौखट पर बैठकर जंघाओं पर लिटाकर सारे वरों को याद कराते हुए तीक्ष्ण नख उसके पेट में घोंप दिए। और द्वारयूर आपत्त ददार लीलया नखैर यथाहिं गरुणो महाविष